हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिमिट पॉइंट ऑफ सेट। एक सेट का लिमिट पॉइंट क्या होता है। तो अगर S सबसेट ऑफ R एक रियल नंबर का सबसेट है, तो एक रियल नंबर A बिलोंग्स टू R, ठीक है। इसका क्या कहलाता है, लिमिट पॉइंट होता है अगर A के हर नेबरहुड में, एवरी नेबरहुड, अगर A का हर नेबरहुड, ईच नेबरहुड क्या करे, इस S के इनफाइनाइट एलिमेंट्स को कंटेन करे। यानी कि इसका हर नेबरहुड क्या होगा, A माइनस एप्सिलॉन, A प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, सभी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के, यानी कि इसके जितने भी नेबरहुड बनते हैं A के, हर नेबरहुड क्या करे, S के अनंत बिंदुओं को कंटेन करता है। तो वो क्या कहलाता है, उसका लिमिट पॉइंट कहलाता है। तो वो एलिमेंट क्या कहलाता है, इस सेट का लिमिट पॉइंट। या फिर मैं ये कहूँ कि जो अगर दूसरे शब्दों में इसको मैं कहना चाहूँ तो क्या होगा कि ए का हर जो नेबरहुड है, ए का हर नेबरहुड है, उस ए के अतिरिक्त, ए के अलावा एस का कम से कम एक बिंदु ज़रूर रखे। कम से कम एक रखे, इसका मतलब अनंत, कई बिंदु अनंत रख सकता है। तो अगर मैं ये मैं दोनों डेफिनेशन को काम भी लूँगी, जब मुझे थ्योरम प्रूफ करनी होगी, दोनों डेफिनेशन काम भी आएंगी। अगर एक डेफिनेशन तो ये बोलती है कि ए उसका लिमिट पॉइंट होगा एस का, अगर क्या इसका हर नेबरहुड इसके अनंत पॉइंट रखिए, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन बोलती है कि ये इसका एक नेबरहुड होगा कि अगर इस ए क्या है, इसका लिमिट पॉइंट होगा अगर ए के हर नेबरहुड में एस के कम से ए को छोड़ के, अगर एस का ही एलिमेंट हो रहा हो तो उसको छोड़ दो, ए को छोड़ के एस का कम से कम एक एलिमेंट ज़रूर आए, तो वो क्या कहलाता है, ए क्या कहलाता है, उसका लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट को हम क्लस्टर पॉइंट भी बोलते हैं, एक्यूमुलेशन पॉइंट भी बोलते हैं, कंडेंसेशन पॉइंट भी बोलते हैं, तीनों इसके नाम हैं। नेक्स्ट हमारी इस पर थ्योरम है कि ए फाइनाइट सेट हैज़ नो लिमिट पॉइंट। एक फाइनाइट सेट अगर मुझे दिया हुआ है, जैसे 1 2 3 एन एक फाइनाइट सेट है, तो उसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ये हमें शो करना है। तो देखो हम क्या शो कर, जैसे मैं मान लेती हूँ इस थ्योरम प्रूफ करने के लिए कि x1 x2 xn, ये क्या है, मेरे पास एक फाइनाइट सेट हो गया, n एलिमेंट हो गए, ठीक है। अब मैं इसका लिमिट पॉइंट बात करती हूँ, तो मैं मानती हूँ इसका लिमिट पॉइंट क्या है, x इसका क्या मान रही हूँ मैं, एक लिमिट पॉइंट जो कि एक रियल नंबर है, ठीक है। मैं मानती हूँ x बिलोंग्स टू r एक रियल नंबर है जो कि इसका लिमिट पॉइंट है। अब इसका लिमिट पॉइंट क्या हो सकता है, 5 केस बनते हैं यहाँ पे। फर्स्ट केस क्या होगा, या तो इस x1 से छोटा होगा, भी 5 ही केस हो सकते हैं, या तो इस x1 से छोटा होगा, दूसरा क्या हो सकता है, या इस x1 के बराबर हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, इस x1 मतलब इनके बीच हो सकता है, यानी कि x1 से xn के बीच हो सकता है, या फिर इस xn के बराबर हो सकता है, या फिर लास्ट केस क्या बच गया है, इस xn से बड़ा हो सकता है। यही 5 केस बचते हैं भाई। ये रियल नंबर तो मैंने मान ही लिए, n रियल नंबर तो मैंने मान ही लिए, तो इन n रियल नंबर में या तो इसके बराबर हो जाएगा, या इसके बराबर हो जाएगा, या इसके बीच हो जाएगा, या इस साइड हो जाएगा, x1 से छोटा या x1 से बड़ा। तो यही 5 केस हैं। अब देखो इनमें क्या होता है, मुझे क्या शो करना है, ये लिमिट पॉइंट नहीं हो, मतलब ये लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैंने पॉसिबल हुआ तो मैंने मान लिया था कि x क्या है, लिमिट पॉइंट। तो पहला केस में लेती हूँ कि x क्या है, x1 से छोटा, ठीक है। तो ये मैंने x1 था, मान लो ये x2 था, और कंटिन्यू ये xn तक थे, ठीक है। x क्या है, इससे छोटा, ये क्या मैं मान रही हूँ, एक रियल नंबर, इसका लिमिट पॉइंट। तो मैंने क्या कहा था, लिमिट पॉइंट मतलब इसका हर नेबरहुड, x को कंटेन करने वाला, x का हर नेबरहुड क्या होना चाहिए, इसके अनंत एलिमेंट रखें। तो मैं अगर एक भी नेबरहुड ऐसा शो कर दूँ जो इसके अनंत बिंदुओं को s, जो ये x1 x2 xn है, जो ये सेट s माना है, इसके अगर अनंत बिंदुओं को नहीं रखता, तो मैं क्या कह दूँगी, एक भी नेबरहुड मुझे x का ऐसा मिल जाए जो इसके बिंदुओं को s के बिंदुओं को नहीं रख रहा है, तो मैं क्या कह दूँगी, वो उसका, तो उस टाइम में x क्या नहीं होगा, लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो मैं एक ऐसा नेबरहुड ले सकती हूँ कि माइनस इन्फाइनाइट से x1, क्योंकि ये x था इधर, ये x1 था, x1 x से छोटा था, और ये इधर माइनस इन्फाइनाइट चल रहा है। तो ये इसका क्या है, x का एक नेबरहुड है ना, x को कंटेन कर रहा है ये ओपन इंटरवल। भाई ओपन नेबरहुड क्या होता है, इसको कंटेन करने वाला ओपन इंटरवल। तो माइनस इन्फाइनाइट से x1 x को कंटेन कर रहा है, लेकिन इसमें क्या है, x1 ना s का एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा। ऐसा नेबरहुड मुझे मिल गया x का जिसमें s का एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब
ये नेबरहुड एस के एक भी एलिमेंट को कंटेन नहीं करा, दैट मीन्स ये क्या नहीं है, इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। यानी कि x1 से छोटा अगर मैं कोई पॉइंट मानती हूँ तो वो इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। सेकंड कंडीशन मानती हूँ मैं, सेकंड कंडीशन में क्या मान रही हूँ, ये x1 था, ये x2, ये xn। सेकंड कंडीशन में मान रही हूँ कि x1 था, उसी को मैं क्या मान रही हूँ, लिमिट पॉइंट मान रही हूँ। अगर x1 ही लिमिट पॉइंट है, अगर x1 ही लिमिट पॉइंट है, ठीक है, यानी कि यही लिमिट पॉइंट है, तो इसको कंटेन करने वाला ओपन इंटरवल ये होगा, यहाँ से लेके जैसे यहाँ पे इधर इनफाइनाइट ले लूँ और यहाँ तक ले लूँ, सिर्फ इस अगले पॉइंट तक, x तक, अगले जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, तो वहाँ तक ले लूँ, तो यानी कि माइनस इनफाइनाइट से x2 ये इसको कंटेन कर रहा है, माइनस इनफाइनाइट से x2 इसको कंटेन कर रहा है। तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आया x1, जो वो खुद है, जो कि वो खुद है, x वही तो लिमिट पॉइंट था, तो वो खुद है, वो खुद ही आ रहा है। तो s का और कोई एलिमेंट आया ही नहीं यहाँ पे मेरे पास उसके अलावा। तो ये एक नेबरहुड मेरे को ऐसा मिल गया जो इसका सिर्फ ये एक ही पॉइंट रख रहा है, वो भी वो खुद ही रख रहा है। तो इस टाइम इसका मतलब इस टाइम भी ये क्या नहीं होगा, इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। नेक्स्ट मेरा आता है, नेक्स्ट क्या आता है, तीसरा केस क्या बनता है कि x1 से xn के बीच, इसके बीच में अगर कोई मैं बिंदु है उसको लिमिट पॉइंट मानती हूँ, जैसे x है, इसको मैं अगर लिमिट पॉइंट मानती हूँ, तो इसको कंटेन करने वाला कम से कम एक नेबरहुड मुझको ऐसा मिल जाए जिसमें s के जिसमें s के कुछ ही एलिमेंट हो, अनंत एलिमेंट नहीं हो, तब भी मैं क्या कह दूँगी, वो उसका क्या नहीं होगा, लिमिट पॉइंट नहीं होगा। इसका मतलब मैं यहाँ पे x1 से xn था, तो मैं यही मान लेती हूँ x1 से xn, यही क्या है, इसका एक नेबरहुड है, इसको कंटेन कर रहा है ओपन इसको x को। तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे s के ओपन इंटर में, ये तो काउंट होंगे ही नहीं, तो टोटल एलिमेंट n थे, तो ये हट गया, ये हट गया, तो कितने बच गए, n-2 एलिमेंट। तो इस x का ये नेबरहुड हो गया जिसमें s के कितने एलिमेंट कंटेन है, n-2, यानी कि s के फाइनाइट एलिमेंट्स ही कंटेन है, जबकि s के अनंत एलिमेंट्स क्या होने चाहिए थे, कंटेन होने चाहिए थे इसमें। यानी कि अगर वो x लिमिट पॉइंट होता तो x उसके हर नेबरहुड में s के अनंत पॉइंट कंटेन होने चाहिए थे, तो लेकिन यहाँ पे तो n-2 एलिमेंट ही कंटेन है, तो ये क्या नहीं होगा इसका, यहाँ पे इसका मतलब इस कंडीशन में भी अगर x1 से xn के बीच मानते हैं तब भी क्या नहीं होगा इसका लिमिट पॉइंट। नेक्स्ट आता है कि हम x1 को, ये xn था, लिमिट पॉइंट क्या मान रहे हैं, xn से छोटा, यहाँ पे एक xn-1 है, ठीक है, x क्या है, xn के इक्वल मान रही हूँ, xn के इक्वल मान रही हूँ। लिमिट पॉइंट क्या है, xn खुद अगर लिमिट पॉइंट मानूँ तो ये xn के बाहर ही है, तो मेरे को एक ऐसा नेबरहुड जरूर मिल जाएगा xn-1, xn-1 से लेके आप इनफाइनाइट तक चले जाओ, उसमें xn कंटेन कर रहा है, यानी कि वो लिमिट पॉइंट तो कंटेन कर रहा है और इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये एक नेबरहुड हो गया। लेकिन इसमें एलिमेंट कौन सा कंटेन कर रहा है, s का सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, वो xn ही आएगा, एक ही एलिमेंट कंटेन करेगा x का, जो कि xn खुद ही होगा। इसका मतलब इस टाइम में भी क्या होगा, सिर्फ परिमित एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब एक परिमित एलिमेंट ही तो कर रहे हैं, फाइनाइट एलिमेंट ही तो इसमें नेबरहुड में कंटेन कर रहे हैं, इसका मतलब अनंत एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं एस के, तो ये भी क्या नहीं होगा, इसका एक लिमिट पॉइंट। फिर बात आती है xn अगर ग्रेटर देन है, xn से ग्रेटर देन है लिमिट पॉइंट, xn से ग्रेटर देन है अगर लिमिट पॉइंट, यानी कि ये xn था, ये x1 था, इससे आगे का है लिमिट पॉइंट x यहाँ, तो मैं क्या करूँ, मान लो यहाँ आ रहा है वो, तो मैं क्या करूँ, xn से लेके इनफाइनाइट तक एक सेट बना लूँ, xn से लेके इनफाइनाइट तक एक ओपन इंटरवल बना लूँ, वो क्या होगा, इस x का नेबरहुड होगा, और इस नेबरहुड में क्या होंगे, इस s1 का कोई भी इस s का कोई भी एलिमेंट नहीं आया, क्योंकि xn से बड़े सब भी मान आ गए, तो इस s का कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं आएगा, तो ये भी क्या नहीं होगा, लिमिट पॉइंट नहीं हो पाएगा, इस टाइम भी लिमिट पॉइंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें s के कोई एलिमेंट कंटेन ही नहीं कर रहे। दैट मीन्स इस टाइम में भी ये क्या नहीं है, x क्या नहीं है, लिमिट पॉइंट। इसका मतलब x के 5 ही केस में रहते हैं और पाँचों ही केस में वो क्या नहीं बन पा रहा है, लिमिट पॉइंट। इसका मतलब फाइनाइट सेट का कोई लिमिट पॉइंट होता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल है, और हाँ एक यहाँ पे इसमें स्पेशल नोट है कि एक सेट है, किसी भी सेट के अनंत सीमा बिंदु हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लिमिट पॉइंट एक ही होता है, इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट हो सकते हैं किसी भी सेट के, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो सेट में बिलोंग करे ही, यानी कि एस सेट था मेरा, जो मैंने एस सेट माना था, तो और जो मैं लिमिट पॉइंट अल्फ़ा निकाल रही हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि अल्फ़ा एस में ही बिलोंग करे, अल्फ़ा नॉट बिलोंग्स टू एस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जैसे हमारा एन, इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे एन, जेड, इंटीजर नेचुरल नंबर, इंटीजर 5, इनका क्या नहीं होता, कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता। क्यों?
क्योंकि n नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3। इसके तो कोई ये तो क्या है, अपने किसी एलिमेंट का नेबरहुड ही नहीं रखते n, क्योंकि इसका जैसे 1 है 1 माइनस एप्सिलॉन इसका एक नेबरहुड होता, ठीक है। तो ये तो नेबरहुड ही नहीं रखता, इसका कोई भी बिंदु मतलब ये n है अपने किसी भी बिंदु का क्या नहीं है, नेबरहुड ही नहीं है। तो नेबरहुड ही नहीं है इसका तो मतलब ये लिमिट पॉइंट तो होना ही नहीं है। फिर लिमिट पॉइंट में तो इसके अनंत बिंदु होने चाहिए थे। जैसे मैं यही मान लो, आप इतना ही मान लो 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन इसका एक नेबरहुड होता, तो इसमें इसके अनंत, इसमें सिर्फ एक ही बिंदु आ रहा है, एक अनंत बिंदु कहाँ से आएंगे इसके, ठीक है। तो ये क्या नहीं है, लिमिट सेम जेड के लिए, सेम फाई के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कि क्यू। अगर मैं रैशनल नंबर की बात करूँ, परिमेय संख्या की बात करूँ, तो हर रियल नंबर क्या होगा, इसका लिमिट पॉइंट होगा। अभी मैंने बताया था ना कि एक सेट के अनंत सीमा बिंदु हो सकते हैं, तो वो एग्जांपल ये है। परिमेय संख्या है तो इसके अनंत सीमा बिंदु होंगे। क्यों? जैसे इसमें परिमेय संख्या जैसे मैं आप 1 मान रहे हो, तो इसका एक कोई भी नेबरहुड बनाओ एक का 1 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। इसका कोई भी नेबरहुड बनाओ, तो इसमें क्या होंगे, हम जानते हैं कि कोई भी दो रियल नंबर उनकी अनंत परिमेय संख्या होती है, तो इसके अनंत बिंदु इसमें आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये क्या होगा, एक क्या होगा इसका नेबरहुड हो जाएगा, सॉरी एक क्या होगा इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। इसी तरह कई और ऐसे अनंत एलिमेंट इसके क्या बन सकते हैं, यानी कि हर रियल नंबर जैसे 1 2 जितनी भी रियल नंबर आती है 1/2 सब वो क्या बन जाएंगी, इसकी क्या हो जाएंगे, लिमिट पॉइंट। क्योंकि कोई भी एक रियल नंबर लोगे उसका आप नेबरहुड बनाओगे 1/2 माइनस 1/2, तो उसमें क्या होंगी, अनंत परिमेय संख्या है। तो हर रियल नंबर क्या बन जाएगा, एक उसका लिमिट पॉइंट बन जाएगा परिमेय संख्याओं का, ठीक है। ऐसे ही बात आती है ओपन इंटरवल की। तो ओपन इंटरवल ए बी है, ये भी क्या होता है, अभी मैंने बताया था ओपन इंटरवल ए बी है, इससे पहले जस्ट बताया था कि ये भी क्या होता है, अपने हर एलिमेंट का नेबरहुड रखता है, ठीक है। इसके हर एलिमेंट का नेबरहुड इसमें होता है, तो हर एलिमेंट का नेबरहुड हो जाता है। इसका क्या हो जाएगा, इसका मतलब इसका क्या होगा, हर एलिमेंट का क्या रखता है ये अपना, इसका हर एलिमेंट क्या होता है, इसका लिमिट पॉइंट। और साथ में ए और बी भी क्या होते हैं, इसके लिमिट पॉइंट। क्यों? क्योंकि ए को मान के आप कोई भी नेबरहुड बनाओ, ए प्लस एप्सिलॉन, तो ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन, इसमें ए तो आई आ रहा है भाई, यहाँ पे ये ए माइनस एप्सिलॉन है, यहाँ पे ये ए है, ये ए प्लस एप्सिलॉन है, ठीक है। ये इसका कोई भी नेबरहुड बनेगा ए का, तो इसमें ए से बी तक के, ये ए से लेके ए प्लस एप्सिलॉन में इसके अनंत पॉइंट आ जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि किन्हीं भी दो वास्तविक संख्याओं के बीच अनंत बिंदु होते हैं, ठीक है। तो यहाँ सॉरी किन्हीं भी दो इंटरवल में है ना, इंटरवल में, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, अनंत बिंदु। यहाँ तक तो नहीं है मान लो, लेकिन यहाँ से ए प्लस एप्सिलॉन इतने से में क्या आ जाएंगे, इस ए बी इंटरवल के अनंत बिंदु यहाँ पे मेरे आ जाएंगे। इसका मतलब इसके अनंत बिंदु इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसके नेबरहुड में। इसका मतलब ये क्या है, इसका लिमिट पॉइंट है ए। इसी तरह बी भी इसका क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा बी, क्योंकि बी के लिए आप कोई भी बनाओ बी माइनस एप्सिलॉन बी प्लस एप्सिलॉन, तो यही सिस्टम इसके लिए हो जाएगा। ये बी माइनस एप्सिलॉन है, ये बी है, ये बी प्लस एप्सिलॉन है, ठीक है। तो इस बी माइनस एप्सिलॉन से बी से छोटा मान तो इसमें है ही, तो बी माइनस ये भी था ना, तो बी से माइनस एप्सिलॉन से बी इतने बीच में इसके अनंत एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो ये भी क्या बन जाएगा, इसका एक लिमिट पॉइंट। यानी कि अगर मैं ए बी के लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन बताऊं तो क्या हो जाएगा, ये क्लोज इंटरवल ए बी, ये क्या हो जाएगा, इसके लिमिट पॉइंट का कलेक्शन, ठीक है। इसी तरह क्लोज इंटरवल की बात करूं मैं, अगर मैं क्लोज इंटरवल ए बी की बात करती हूँ, क्लोज इंटरवल ए बी, तो ये भी क्या होगा, अपने हर एलिमेंट का क्या होगा, मतलब इसका हर एलिमेंट क्या होगा, इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। वही ए को मानो तो भी ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन आएगा, तो ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन के बीच में इसके क्या आ जाएंगे, अनंत बिंदु आ जाएंगे इस क्लोज इंटरवल ए बी के। तो ये भी क्या, ए बी क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट। इसी तरह बी हो जाएगा, हर एलिमेंट क्या हो जाएगा, इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है 1/n। तो 1/n क्या हो गया, सेट 1 1/2 1/3 ये हो गया। इसका लिमिट पॉइंट है 0। क्यों? क्योंकि 0 को ही मान के आप 0 माइनस एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन से एप्सिलॉन, इसी में क्या आएंगे, इसके अनंत बिंदु आएंगे, क्योंकि माइनस एप्सिलॉन जैसे माइनस 1/2 से 1/2 के बीच में, ठीक है। तो इसमें जैसे 1/2 से 1/2 1/3 1/4 कई एलिमेंट आ गए, तो इसका मतलब इसके हर नेबरहुड में क्या आ जाएंगे, इसके अनंत बिंदु आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, इसका लिमिट पॉइंट। नेक्स्ट आता है हमारा
डेराइव्ड सेट। तो डेराइव्ड सेट क्या होते हैं हमारे, अगर इन लिमिट्स पॉइंट ए एक सेट था, इसके जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं, इसके जितने लिमिट पॉइंट है उनका कलेक्शन क्या है, डेराइव्ड सेट। इसको हम ए डैश से शो करते हैं, ठीक है, ए डैश से शो करते हैं। वो क्या होता है इसका लिमिट पॉइंट, यानी कि कलेक्शन ऑफ लिमिट्स पॉइंट्स क्या है, डेराइव्ड सेट। अब हमने पढ़ा है कि फाइनाइट सेट के लिए ए डैश जो डेराइव्ड सेट हो क्या होगा 5। क्यों, क्योंकि हमने बताया था कि अभी जस्ट पहले बताया था कि फाइनाइट सेट अगर कोई है तो उसका कोई लिमिट पॉइंट होता ही नहीं है, इनकी लिमिट पॉइंट होता है, इनका कलेक्शन है ही नहीं, इसका मतलब 5 आ गया, ठीक है। 5 डैश का क्या होगा 5, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि एन जेड और 5 इनके कोई सीमा बिंदु नहीं है, तो 5 डैश का भी 5, एन डैश का भी 5, जेड डैश भी क्या होगा 5, इनके सबके लिमिट पॉइंट है नहीं। ए बी क्लोज इंटरवल ए बी का बोल दो या फिर ए बी ओपन इंटरवल ए बी, इनके कलेक्शन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इनके लिमिट पॉइंट क्या होता है, क्लोज इंटरवल ए बी होता है, ठीक है। और अभी मैंने 1/n बताया था, इसका लिमिट पॉइंट क्या था 0, तो इसके डेराइव्ड सेट में सिर्फ क्या आ जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही हम रियल नंबर्स के लिए कर सकते हैं। तो रियल नंबर्स भी क्या होते हैं, रियल नंबर तो हर रियल नंबर खुद का हर रियल नंबर क्या होता है, एक लिमिट पॉइंट होता है, तो r डैश इक्वल टू r, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्लोजर ऑफ ए सेट। क्लोजर ऑफ ए सेट क्या होता है, जो हमने ए सेट है और उसके लिमिट पॉइंट के कलेक्शन जो कि अभी डेराइव्ड सेट था उनका यूनियन कर दो, तो वो क्या है मेरा क्लोजर ऑफ ए सेट। इसको ए बार से शो करते हैं, ठीक है। क्लोजर ऑफ ए क्या होता है, ए और इसके जो लिमिट पॉइंट है उनका कलेक्शन, दोनों को मिक्स कर दो तो क्या बनता है क्लोजर ऑफ ए सेट। फिर बात आती है मेरी आइसोलेटेड पॉइंट की। तो आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है, आइसोलेटेड पॉइंट वो होता है अगर एस एक सेट है, इसका सीमा बिंदु में मान लो अल्फ़ा है, अल्फ़ा अगर ये एस, तो मैं जानती हूँ कि अल्फ़ा एस में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जो बिंदु एस का मान लो अल्फ़ा इसका सीमा बिंदु है, वो ये इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो वो क्या होगा इसका आइसोलेटेड पॉइंट। यानी कि सेट के वो बिंदु जो उसके सीमा बिंदु नहीं होते हैं वो क्या होते हैं आइसोलेटेड पॉइंट। यानी कि अल्फ़ा है, अगर ये सीमा बिंदु है और एस में भी उस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा इसका आइसोलेटेड पॉइंट, ठीक है। तो एग्जांपल है कि सीमित समुच्चय का प्रत्येक बिंदु उपयुक्त बिंदु होता है। फाइनाइट सेट का हर एलिमेंट क्या होगा आइसोलेटेड पॉइंट। क्यों, क्योंकि फाइनाइट सेट का कोई लिमिट पॉइंट होता ही नहीं है, फाइनाइट सेट का तो कोई लिमिट पॉइंट होता ही नहीं है, इसका कोई भी एलिमेंट क्या नहीं है इसका लिमिट पॉइंट। यानी कि फाइनाइट सेट से 1 2 3 n है, तो इसका कोई लिमिट पॉइंट होगा ही नहीं, यानी कि 1 2 3 n इनमें से कोई भी एलिमेंट क्या नहीं होगा लिमिट पॉइंट नहीं होगा, यानी कि इस सेट के कोई भी एलिमेंट क्या होंगे लिमिट पॉइंट नहीं होंगे, तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे आइसोलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट हमारी है बोल्जन-वाइस्टर्स थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।